किस्से कहानियों में तो आपने विष कन्याओं का जिक्र हर किसी से सुना होगा, मगर मेरठ में एक सच की विष कन्या देखने को मिली है। इसका नाम रविता है तो यह एक साधारण सी महिला, मगर इसने जो जुर्म किया है वो न सिर्फ खौफनाक है बल्कि बहुत ज्यादा जहरीला भी है। इस कारण लोग इसको विष कन्या कह रहे हैं। इसने एक बार मुस्कान की यादें फिर से ताजा करा दी हैं। मुस्कान ने अपने पति को प्रेमी साहिल के साथ मिलकर के काट करके ड्रम में भर दिया था और इसके बाद उसमें सीमेंट से जाम कर दिया था, मगर मुस्कान की तरह आखिर ये भी पकड़ी ही गई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश विहार। चलिए इस मुद्दे पर पूरी चर्चा कर लेते हैं। रविवार सुबह मेरठ के अकबरपुर सादत गांव के रहने वाले अमित की सांप के डसने से मौत की सूचना पर पड़ोसी उसके घर इकट्ठे हो जाते हैं। वहां देखने को मिलता है कि अमित का शव बिस्तर पर पड़ा हुआ है और एक सांप उसे बार बार डस रहा है। आनन फानन में पड़ोस के गांव से एक सपेरे को भी बुला लिया जाता है। सपेरे ने सांप को तो पकड़ लिया, लेकिन यह कहकर के सबको चौंका दिया कि अमित की मौत के लक्षण सांप काटने से नहीं लगते हैं। उसकी मौत सांप काटने से शायद नहीं हुई है। पड़ोस के साजिद ने बताया कि अमित की मां को पहले से ही बहू रविता पर शक था। पिछले कुछ महीने से अमित की पत्नी रविता अमित के ही एक दोस्त अमरदीप के साथ नजदीकियां बढ़ा रही थी। अमित और अमरदीप का दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे और टाइल्स लगाने का काम करते थे। इसी बीच दोनों में दोस्ती हो जाती है और इसी वजह से अमरदीप का पिछले 1 साल से अमित के घर में आना जाना शुरू हो जाता है। जब सपेरे ने सांप काटने की मौत की संभावना को इनकार किया तो अमित की मां का शक और ज्यादा गहरा हो जाता है और उसने चीख चीख करके अपनी बहू रविता पर अपने बेटे की हत्या का आरोप लगाना शुरू कर देती है। सूचना पर पुलिस आई और एफआईआर दर्ज की जाती है। अमित का शव पोस्टमार्टम के लिए जाता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी मौत सांप काटने से नहीं बल्कि दम घुटने से निकल करके आती है। अब पुलिस ने रविता और अमरदीप को हिरासत में ले लिया है। सख्ती से पूछताछ की गई तो दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस जांच में रविता और अमरदीप ने हत्या करने की अपनी साजिश का बयान किया है तो सबके होश उड़ गए। रविता ने आरोप लगाया कि उसका पति अमित उसके साथ रोज मारपीट करता था। इस उत्पीड़न से तंग आकर के रविता ने अमरदीप से मदद ली और ऐसा कांड कर डाला। दोनों पिछले कई दिनों से अमित की हत्या की योजना बना रहे थे। दोनों ने योजना बनाई कि सोते समय अमित को मारकर उसके पास सांप छोड़ दिया जाएगा ताकि किसी को उन पर शक न हो और अमित की मौत को एक नेचुरल मौत मान लिया जाएगा। सांप लाने का काम रविता ने अमरदीप को दे दिया। अमरदीप को कुछ उस तरह का सांप नहीं मिल पा रहा था जैसा उसको चाहिए था, इसलिए योजना काफी दिन से लगातार टलती चली आ रही थी। शनिवार को अमित के साथ रविता सहारनपुर स्थित मां कुसुम्भरी देवी मंदिर घूमने गई। रात में लौटते वक्त अमित थका होने के कारण खाना खाकर के सो गया। पुलिस का कहना है कि रविता ने दूध में नींद की दवा मिलाकर के अमित को बेहोश कर दिया। फिर रात में किसी समय रविता ने अमरदीप को बुलाया जो अपने साथ थैले में एक सांप लेकर के आया था। यह सांप अमरदीप ने किसी सपेरे से 1000 रुपए में खरीदा था। दोनों ने मिलकर के गला दबा करके अमित की हत्या कर दी। बाद में योजना के अनुसार अमित के बिस्तर पर सांप छोड़ करके ऊपर से रजाई से ढक दिया। इसके बाद अमरदीप चला गया। सुबह जब 8 बजे तक भी अमित नहीं उठा तो उसकी मां किसी को कमरे के अंदर भेज करके उस दिखवाया कि देखो अमित क्यों नहीं उठाए। रजाई हटाई गई तो सांप दिखाई दिया जो उसे बार बार डस रहा था। मेरठ के एसपी देहात राकेश मिश्र ने बताया कि मामले का खुलासा हो चुका है। पुलिस ने रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को गिरफ्तार कर लिया है। वैधानिक कार्यवाही शुरू कर दी गई है। अमित और रविता के 3 से 5 साल के 3 बच्चे हैं। आज ये 3 बच्चे अपनी मां से मिलने थाने भी आए थे। मेरठ की मुस्कान का मामला अभी तक ठंडा नहीं हुआ था, वहीं एक कांड सुन करके मेरठ के लोग और ज्यादा हैरान हो चुके हैं। बाकी आपका क्या कहना है इस बारे में लिख डालिए कमेंट बॉक्स पे। लगातार अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। चैनल के साथ जुड़े रहिए। सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो कर लीजिएगा। फेसबुक में देख रहे हैं तो प्लीज फॉलो जरूर करिएगा।